laws. Gas laws. Gas laws are the relations between pressure, volume, temperature, and you already know the gas laws. One is Boyle's law. This says that pressure of a gas is directly proportionate to its volume. और बाकी कैरेक्टरिस्टिक को कांस्टेंट कर देना। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर और वॉल्यूम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। इज इट ऑलराइट? यस और नो? यस, इट इज नॉट 1/V or PV is equal to constant. This is Boyle's law. If we increase the pressure, volume will decrease. इसी तरह से दूसरा लॉ जो आपने स्टडी किया, that is PV is equal to RT. If it is 1 mole gas, then PV is equal to RT. If it is less than 1 mole, then we can write it as PV is equal to mu RT, where mu is molarity. ये सारी टर्म्स आप बड़े अच्छे से जानते हैं, so we need not repeat it. हाँ, चार्ल्स लॉ क्या बताता है? Charles' law. If pressure is kept constant, then what is the relation between volume and temperature? Directly proportional. और जो भी हम डायरेक्टली या प्रोपोर्शनल लिखते हैं इनडायरेक्टली, उसमें बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। तो इसमें कौन कांस्टेंट है? प्रेशर इज कांस्टेंट। तीनों में एक चीज आपको याद रखनी है, वो है मटेरियल क्वांटिटी इज कांस्टेंट। अगर हम कुछ मटेरियल क्वांटिटी नहीं लिखते हैं इक्वल में, दैट मींस इट इज 1 मोल। If it is not 1 mole, then we will have to write molarity, mu RT. ठीक है? इस तरह से ये हमारे गैस लॉस हैं। ये गैस लॉस पहले से बने हुए हैं, अलग थ्योरीज के सिस्टम से बने। हमने एक थ्योरी पढ़ी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कि गैसेस किस तरह से बिहेव करती हैं। अच्छा, इन गैसेस का ये जो बिहेवियर है, इस बिहेवियर में हर टेम्परेचर पर ये एक जैसे बिहेव नहीं करती हैं। अगर टेम्परेचर अलग अलग होते हैं तो इनका बिहेवियर भी अलग अलग हो जाता है। तो अगर ये एग्जैक्टली इस तरह से बिहेव करती हैं तो हम इनको कहेंगे आइडियल गैसेस। पर ये एग्जैक्टली हर टेम्परेचर पर इस तरह से बिहेवियर नहीं करते हैं। तो इसके लिए देखिए, अगर हम PV अपॉन RT इसकी वैल्यू लें, या PV अपॉन म्यू T, इसकी वैल्यू कितनी होती है? R, which is a constant. गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट की वैल्यू कैसी होती है? That is a constant, तो इसकी वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। अब हमने क्या किया, 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर हमने एक इक्वेशन बनाया और उस एक गैस ली और उस गैस में P, V और टेम्परेचर T, इन तीनों की कैलकुलेशन की। म्यू जो उसकी क्वांटिटी है उसकी कैलकुलेशन की। इन तीनों की क्वांटिटी करके हमने R की वैल्यू बनाई, और ये वाली जो एक्सिस है y एक्सिस, इस पर हमने लिया PV अपॉन म्यू T। ओके, तो हमने देखा उसकी वैल्यू यहाँ पर है किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पर। फिर हमने प्रेशर चेंज कर दिया, उस प्रेशर को चेंज कर से वॉल्यूम भी चेंज हो गया, फिर से उसका टेम्परेचर लिया, फिर से PV अपॉन T निकाला। लेकिन अब हमने किसको चेंज कर चुके हैं? प्रेशर को। इस प्रेशर पर हमने वैल्यू निकाली, फिर इस प्रेशर पर वैल्यू निकाली, फिर इस प्रेशर पर वैल्यू निकाली,
हर बार हम वैल्यू निकालते हैं और क्या देखते हैं कि ये हाइट बराबर आ रही है। अगर ये ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे कि कोई भी प्रेशर हो PV अपॉन T इज ए कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट की वैल्यू R है। ये वाली गैस एक आइडियल गैस है। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो आइडियल गैस का बिहेवियर हमको नहीं मिलता। हम कौन सी गैस को लेकर देखते हैं? तो आंसर है रियल गैस को लेकर देखते हैं। रियल गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती हैं उनको लेकर जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक एक्सपेरिमेंट में हमको ये ग्राफ मिलता है। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने लिया T1 से। ये क्या है? प्रेशर। इस प्रेशर पे, इस टेम्परेचर पे PV अपॉन T की वैल्यू इतनी आई, कम। थोड़ा प्रेशर बढ़ाया, ये वाली वैल्यू, थोड़ा प्रेशर बढ़ाया, ये वाली वैल्यू, थोड़ा प्रेशर बढ़ाया, ये वाली वैल्यू। सो PV अपॉन T हमको कांस्टेंट नहीं मिलता रियल गैसेस। इसी तरह से दूसरे में हमने देखा ये ऐसा जाता है, तीसरे में ऐसा जाता है। इस तरह से अलग अलग टेम्परेचर पर जब हम करते हैं, दिस इज हाई टेम्परेचर, this is lower temperature, it is still lower temperature. तो आप देखिए तीनों टेम्परेचर पर हमने PV अपॉन T की वैल्यू निकाली है। किस टेम्परेचर पर PV अपॉन T का बिहेवियर आइडियल गैस के नजदीक है? तो आंसर है T1 पर। T1 इज हायर देन T2 अपॉन T3। तो हम ये मानते हैं that when the gases have high temperature and low pressure, then they behave more like ideal gases. ठीक है? तो ये ग्राफ नोट कर लीजिए और इसका रिजल्ट लिख लीजिए। Real gases approach ideal gas behavior at low pressure and high temperature. क्योंकि इसके ऊपर ये ऐसे हो जाता है। तो ये लो प्रेशर है, ये एरिया है लो प्रेशर, और ये टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर। थोड़ा और करेंगे ऐसा आ जाएगा एंड इट विल बी अप्रोचिंग आइडियल गैस टेम्परेचर, आइडियल गैस बिहेवियर। ओके, तो आपने तो क्या करना है? High temperature, low pressure, they will behave like real gases. वॉल्यूम को आप कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन PV इज इक्वल टू RT। V और R को कांस्टेंट कर दीजिए तो क्या हुआ? P इज प्रोपोर्शनेट टू T। दैट मीन्स अगर आप प्रेशर कम करेंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये उसका ग्राफ ही नहीं है P और T। कंडीशन तो ऐसी अप्लाई हो रही, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। When we keep a gas at low pressure and heat it to a high temperature, then it behaves like a ideal gas. हम उसका P1, T1, P2, V2, P2, T2 ये कंपेयर नहीं कर रहे। ठीक है? हमने एक गैस ली और उस गैस का वॉल्यूम ऐसे इंक्रीज किया, उसका प्रेशर कम हो गया, उसको हमने हीट कर दिया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया। अब वो गैस किससे रिजेंबल करती है? आइडियल गैस। ये मतलब है। ठीक है? ओके, अब इसके बाद हम एक चीज लेते हैं, काइनेटिक थ्योरी जो आपने पढ़ी उसके बेसिस पर हमारे क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो आंसर है उसके बेसिस पर
जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी प्रूव बॉयल्स लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी प्रूव गैसेस लॉ। इसके लिए एक चीज हमको याद रखनी है कि हमने काइनेटिक थ्योरी में क्या प्रूव किया है। तो काइनेटिक थ्योरी के लास्ट में आके जो 1/3 वाला नोटेशन है वो आपने क्या प्रूव किया था, दैट प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ रो v स्क्वायर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम v स्क्वायर। ओके, नाउ राइट डाउन prove Boyle's law on the basis of kinetic theory. Prove Boyle's law on the basis of kinetic theory of gases. Okay. तो इसको शुरू करते हैं। According to kinetic theory of gases, we know that according to kinetic theory of gases, we know that P is equal to 1/3 rho v square, or P is equal to 1/3 m upon v into v square। v का कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको c लिख लेते हैं। What C stands for? RMS velocity of a molecule. Okay. ये इक्वेशन है, इसमें V को एक तरफ ले जाइए, कितना हो जाएगा? PV is equal to 1/3 MC square. PV is equal to 1/3 MC square. Now C is velocity of gas. This will increase only when the temperature increases. Since we are not increasing the temperature, then C is a constant. C change with temperature only. ये हम कैसे कह सकते हैं? टेम्परेचर देने से हम एनर्जी इंक्रीज करते हैं, एनर्जी देने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स की चेंज हो जाएगी। इसका मतलब वेलोसिटी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर। सो C changes with temperature only, therefore at constant temperature it has become an important condition। at constant temperature C is constant. Now if C is constant, then PV is equal to 1/3 MC square and this whole thing becomes constant. M क्या चीज है? M is mass of a given quantity. और जब हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करते हैं तो ना तो हम गैस को ऐड कर रहे हैं और ना गैस को निकाल रहे हैं, तो उसके मास में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मास में चेंज नहीं आएगा तो मास को भी क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट। इफ मास इज कांस्टेंट एंड C इज कांस्टेंट, देन PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस इज Boyle's law. This is Boyle's law. Okay. अब इसके बाद हम लेते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर।
काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई चीज कितनी गर्म है, उसका टेम्परेचर कितना है, इसको हम लोग काइनेटिक की भाषा में कैसे समझते हैं। काइनेटिक की भाषा में मैं पहले आपको समझा चुका हूं कि हर मॉलिक्यूल एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करता रहता है, ऐसे ऑसिलेट करता है और उसकी कुछ वेलोसिटी होती है, ऐसे ऑसिलेट करता है, उसकी वेलोसिटी होती है। उस वेलोसिटी से वो हमारी बॉडी को हिट करता है। कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जाता है, थर्मामीटर का मर्क्यूरी जाएगा, उसको हिट करेगा, उस मर्क्यूरी को वो एनर्जी देता है। एनर्जी देने से इसके वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, वाइब्रेशन बढ़ने से उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। हमको जब वो ऐसे हिट करेगा तो हमारे में एक सेंसेशन आता है, वी कॉल इट इज वेरी हॉट। ये इस तरह से वो एनर्जी देता है। तो टेम्परेचर किसके कारण होता है? टेम्परेचर इज ड्यू टू वेलोसिटी। दिस इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। नोट करिए, द टेम्परेचर ऑफ ए गैस, the temperature of a gas due to its velocity, of motion or vibrations, velocity of motion and vibrations. More is the velocity, higher is the temperature. More is the velocity, higher is the temperature. We know that according to kinetic theory, PV is equal to 1/3 mn c square. That is 1/3 mc square. But or PV is equal to mu, okay, 1/3 mc square. But we know that PV is equal to RT. 1 मोल गैस के लिए हमारा गैस लॉ क्या कहता है? PV is equal to RT. काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है? PV is equal to 1/3 mc square. And what is m? ओके, दोनों को कंपेयर करिए। Comparing the two, what do we get comparing the two? 1/3 mc square is equal to RT. ठीक है? और T is equal to 1/3 m upon r into c square. Sorry, 1/3, not 1/3. This is 1/3 m upon r into c square. ये बहुत important चीज है because we are leading to a very important conclusion, the relation of temperature and velocity. What is that? Mass कितना? 1 मोल. 1 मोल गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 1 एवोगैड्रो नंबर. ठीक है? 1 एवोगैड्रो नंबर. That we can write as n molecule. Yes. हाँ? हाँ. कहाँ गया? What is that? Of
मास ऑफ गैस, इतनी गैस की इतनी गैस, 1 नो, फिर से सोचो। तो m क्या है, कैपिटल है, अच्छा मास ऑफ टोटल, यस, इसलिए शुरू से ध्यान दीजिए, स्मॉल m इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, और कितने मॉलिक्यूल हैं गिवन क्वांटिटी में, m, तो टोटल मास कितना हो गया, m इंटू n। अगर ये n एवोगैड्रोस नंबर है तो ये n क्या हो जाएगा, उसका मोलर मास, समझ आया, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये ठीक है। तो ये क्या चीज है, n, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल, व्हाट इज n, एवोगैड्रोस नंबर, ओके। So this is temperature. Okay. इसके बाद PV is equal to RT 1/3 mv square RT. Now this is a constant and this is a constant. इन दोनों से हम एक चीज निकाल सकते हैं, that temperature is proportionate to constant, 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 constant is proportionate to c square. What is c? RMS velocity of the molecules. तो temperature किस पर डिपेंड करता है, RMS velocity of the molecules of a gas. नोट कर लीजिए, therefore temperature depends upon RMS velocity of gas molecules. सर वो लास्ट स्टेप में एवोगाड्रो नंबर के साथ उसका मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इक्वल करेंगे, 1, क्यों 1 मोल, 1 molecular mass multiplied by n, ठीक है। Molecular mass of a gas is a constant which does not change during pressure, volume and temperature change, right? So that is a constant, 1 molecule's mass, n is Avogadro's number, that is a constant, R is a gas constant and 1/3 is a constant. So this whole quantity becomes a constant. Therefore temperature is proportionate to c square. इससे हमने ये प्रूव किया, temperature is a function of velocity of gas and this is kinetic theory. हाँ जी, क्या टेम्परेचर और किसी चीज से बदलता है? आंसर है नो। टेम्परेचर सिर्फ एक ही चीज से बदलता है और वो क्या चीज है? वेलोसिटी। दिस इज काइनेटिक थ्योरी। So the temperature changes according to velocity only. प्रेशर, हाँ वो तो गैस लॉस है। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों से आप टेम्परेचर को कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर किसके कारण होता है? वेलोसिटी। जैसे हमने प्रेशर को कम किया, प्रेशर को कम किया तो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कम हो गई। मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम होने से हमको सेंसेशन क्या होगा कि टेम्परेचर कम हो गया। लेकिन टेम्परेचर कम क्यों हुआ?
क्योंकि मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम हुई। मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्यों कम हुई? क्योंकि हमने प्रेशर कम। लेकिन टेम्परेचर के साथ कौन जुड़ा हुआ है? वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, गैस वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, इट हैज टू डू सम वर्क। उसकी एनर्जी चली गई, एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम होने से उसके मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशंस है उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर उसकी स्पीड कम हो गई तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा। फिर से सुनिए, मॉलिक्यूल इतनी स्पीड से वाइब्रेट कर रहा है, इसके पास एनर्जी है 100, उसके बाद ये एक्सपेंड हुए, एक्सपेंड होने में गैस ने एनर्जी खर्च की 40। हमको मालूम है वर्क डन किसके बराबर होता है? P इंटू डी। वॉल्यूम में चेंज होगा, वर्क डन होगा। गैस ने वर्क किया, एक्सपेंड हो गई। वर्क करने के लिए गैस ने एनर्जी कहां से ली? अपने से ही ली। उसके पास 100 जूल एनर्जी थी, उसमें से 40 जूल उसने खर्च कर दी एक्सपैंड होने में। अब उसके पास एनर्जी कितनी बची? 60 जूल उसके पास एनर्जी बची। 60 जूल एनर्जी बचने से उसके हाफ mv स्क्वायर का क्या हो गया? कम हो गई। मास तो बदला नहीं, तो क्या चीज कम हो जाएगी? वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कम हो गई तो हमको पता किससे चलेगा? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बेसिकली हमको क्या दिखाता है? वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। भले उस वेलोसिटी को हम एनर्जी दे के बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, प्रेशर से बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, वॉल्यूम स्क्वीज करके बढ़ा रहे हैं तो भी टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। हर बार हम कर क्या रहे हैं? वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं। और वेलोसिटी हमको इंडिकेट किस में करती है? टेम्परेचर के टर्म्स। ठीक है, तो हम रिलेशन को अब क्या समझ रहे हैं कि टेम्परेचर हमेशा किसके कारण है? टेम्परेचर हमेशा वेलोसिटी के कारण है। वेलोसिटी को बदलने के हमारे पास 10 तरीके हो सकते। तो गैस लॉज में, दूसरी कंडीशंस में जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं जिनसे टेम्परेचर बढ़ता है, वो बेसिकली सब चीजें किसको बढ़ा रही हैं? वेलोसिटी, आरएमएस को बढ़ा रही है। ठीक है, मीन वेलोसिटी को बढ़ाती हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो दिस इज रिलेशन विद टेम्परेचर। ओके, अब हम इसका आगे रिलेशन लेते हैं पीवी से। पीवी इज इक्वल टू आरटी। ये हमने पढ़ा है 1 मोल के लिए, 1 इंटू आरटी फॉर 1 मोल गैस। ये 1 मोल गैस के लिए है। अब हम क्या करते हैं कि इसको 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए पीवी की वैल्यू निकालना चाहते हैं। 1 मॉलिक्यूल PV is equal to R upon N into T. What is N? N is Avogadro's number. So PV is equal to R upon N T. Okay. लेकिन PV खुद किसके बराबर है? ना, काइनेटिक थ्योरी से 1/3 mn c square। ओके, तो राइट, अब हमको मालूम है हाफ mv स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? थोड़ा याद करिए, हाफ mv स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितना होगा?
ओए, एक मॉलिक्यूल में कहते हैं अपॉन एन होगा ना, हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल कैसे दी जाएगी? हाफ mv स्क्वायर। v इज व्हाट? वेलोसिटी। और मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अभी हमने निकाली, उसका नाम हम क्या देंगे? c, आरएमएस वेलोसिटी। तो हाफ mc स्क्वायर क्या चीज है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। उससे हमने mc स्क्वायर की वैल्यू निकाली। mc स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इधर ले आइए, ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये mc स्क्वायर को यहां रखिए, ये mc स्क्वायर। अब ये क्या बचेगा? r t अपॉन n इज इक्वल टू 1/3 n और mc स्क्वायर। वन थर्ड एंड mc स्क्वायर। mc स्क्वायर को हमने क्या लिखना है? ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी। ओके, फॉर वन मॉलिक्यूल n is equal to 1. Therefore, 2/3 kinetic energy is equal to R upon n t, or kinetic energy of a molecule ओके, ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो एग्जाम में आता है। डेरिवेशन का नाम काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल विच इज एट टेम्परेचर T। सो इसमें देखिए काइनेटिक एनर्जी गैस इक्विवेलेंट, थोड़ा सा समझ लीजिए। PV इज इक्वल टू RT, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें कितनी मोलैरिटी ली हमने? 1। सो PV इज इक्वल टू 1 RT। तो एक मॉलिक्यूल के लिए कैसे निकालेंगे PV की वैल्यू? इसको m से डिवाइड कर देंगे। m से डिवाइड किया तो ये किसके लिए वैल्यू आ गई? 1 मॉलिक्यूल। और इस इक्वेशन को हमने PV की वैल्यू रख दी। PV किसके बराबर होता है? 1/3 mc स्क्वायर। व्हाट इज m? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अभी हमने बताया यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1। हम चाहे तो इसको यही 1 कर सकते हैं और चाहे तो अपने डेरिवेशन में आगे जाके कर सकते हैं, कहीं पर भी आप कर सकते हैं। मैंने आगे जाके किया है। एनीवे, ये एक इक्वेशन को हमने यहाँ पे रख दिया कंक्लूड करके। अब उसके बाद हम आते हैं, वी नो द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल कितनी होती है? Half mv square, and velocity of a molecule is RMS velocity, so this is half mc square. इस mc square को हम वहाँ एलिमिनेट करना चाहते हैं। जो भी आप मेथड लगाइए, डिवाइड करिए, कुछ करिए। तो हमने क्या किया? mc स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। किसके बराबर आ गई है? 2ke। तो वहाँ mc स्क्वायर को क्या रख देंगे? 2ke। और n कितना हम एक्सप्लेन कर चुके हैं? 1, बिकॉज इट इज वन मॉलिक्यूल। तो n को 1 कर दिया। mc स्क्वायर को हमने क्या कर दिया? 2ke। तो जब इसको 2ke कर दिया, n को, छोटे वाले n, स्मॉल n को 1 कर दिया, तो ये n1 हो गया। क्या बचा? ये 2/3ke। 2/3ke इज इक्वल टू R अपॉन n t। तो ke ऑफ ए मॉलिक्यूल कितना हो गया? 3/2 R अपॉन n t। व्हाट इज R? व्हाट इज n?
एवोगैड्रोस कांस्टेंट। एक कांस्टेंट में दूसरे कांस्टेंट को डिवाइड करके ये हमने तीसरा कांस्टेंट बनाया। इसका नाम बोलिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका हमको बहुत ज्यादा यूज करना है, इसलिए इसको हमने अलग कांस्टेंट बना लिया एंड दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो व्हाट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? फिर से इधर देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, काइनेटिक एनर्जी P इंटू वी, P इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है वर्क डन, दैट इज एनर्जी। ये सबको मालूम है, कोई किसी को डाउट है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? वर्क डन। फोर्स को लिखिए प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? वॉल्यूम। सो प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या हो गया? वर्क डन, दैट इज एनर्जी। तो PV इज इक्वल टू एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू RT। ठीक है। अब T टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस। अगर हम किसी गैस को 1 डिग्री गर्म करेंगे तो T की वैल्यू क्या हो गई? 1। अब क्या हुआ? PV इज इक्वल टू R। तो R क्या होता है? R इज एनर्जी, क्योंकि PV हम क्या प्रूव कर चुके हैं? वर्क डन फॉर गैस। कितना टेम्परेचर राइज किया? 1। तो किसी गैस का टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री राइज करते हैं तो हम उस पर वर्क करते हैं, वो वर्क की वैल्यू हमेशा क्या होती है? R, एंड दैट इज ए कांस्टेंट। समझ आया? तो व्हाट इज R? बेसिकली R कौन सी क्वांटिटी है? तो आंसर है बेसिकली R इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी हमको किसमें लगती है? गैस को कितना टेम्परेचर बढ़ाने में? कितने मोल गैस? 1। ठीक है। 1 मोल गैस को 1 डिग्री गर्म करेंगे तो जो एनर्जी लगेगी दैट इज R। समझ में आया? आइसोथर्मल मेथड से करना है। सो PV इज इक्वल टू RT से ये रिलेशन निकलता है। सो R इज ए कांस्टेंट, वर्क डन। अच्छा, अगर वो वर्क डन है तो N क्या है? इट इज ओनली ए नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। तो अगर हम इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो इसका यूनिट को कोई चेंज नहीं आएगा, डायमेंशन को कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज इट इज ओनली ए नंबर। सो दिस विल आल्सो बी ए यूनिट ऑफ एनर्जी। और यही तो हम प्रूव कर रहे हैं दैट 1 मॉलिक्यूल हैज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाउ मच? 3/2 kT, राइट? तो ये है 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी। तो इसको पूरा नोट करिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kT। ये चीज आपको 11th में, 12th में, कॉलेज में हर जगह काम आएगी। That energy is proportional to temperature. What is that relation? What is the function? The function is 3/2 kT. ये आपको बार बार जरूरत पड़ेगा इसका। ठीक है, तो याद रखिए K is a Boltzmann constant और इसका यूनिट क्या होगा? जूल्स। सिंपल, जूल्स पर मॉलिक्यूल। अगर हम उसको जूल्स पर मोल कर देंगे तो वो R बन जाएगा। ठीक है, तो R और K इनमें आपस में क्या रिलेशन है? हमने बनाया, R/N किया तो K बन गया। नंबर ऑफ मोल्स ये एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया, देन इट हैज बिकम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए 3/2 kT, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। हाँ जी, एक क्वेश्चन लिखिए। At temperature 300 Kelvin, at temperature 300 Kelvin, what is RMS speed
या आरएमएस नहीं, व्हाट इज स्क्वायर मीन स्पीड, मतलब रूट निकालने की जरूरत नहीं। व्हाट इज स्क्वायर मीन स्पीड ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए नाइट्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल की स्पीड निकालनी है किस टेम्परेचर पर? 300 केल्विन। ओके, इसको सोचिए और इसका बी स्क्वायर या बी आरएमएस ही निकालिए, वो हम लोग उसको ज्यादा अच्छे से जानते हैं। यू विल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ बी आरएमएस, आरएमएस वेलोसिटी। किस तरह से आप निकालेंगे इसको देखिए। देखिए, आपको ऐसा इक्वेशन पकड़ना है जिसमें वेलोसिटी भी आ रही हो और टेम्परेचर भी आ रहा हो। बाकी चीजें फिलअप कर देंगे। कहीं दिखता है इस बोर्ड पे लिखा हुआ? कहां? यस, 1/3 mnc स्क्वायर इज इक्वल टू r अपॉन n t। इसमें t भी है और c स्क्वायर भी है। बाकी चीजें आप सोच कर करिए। कितने मॉलिक्यूल की वेलोसिटी निकालनी है? 1 मॉलिक्यूल की, तो छोटा n क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। n क्या है? मास। मास कितना लेंगे? 28। N2, ओके, कितना लेंगे? 28, बिकॉज इट इज N2, मास ऑफ द मॉलिक्यूल। वेरी गुड। छोटा m आप कैसे निकाल सकते हैं? छोटा m क्या है? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अगर आप 28 लिखेंगे तो वो क्या है? मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमको 1 चाहिए, तो 1 मॉलिक्यूल का कैसे निकालेंगे? 28 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। छोटा m निकल गया। ये n को 1 कर दिया, c स्क्वायर निकालना है, उसको c स्क्वायर रहने दीजिए। r अपॉन n क्या होता है? k। हाँ जी, k की वैल्यू, k की वैल्यू थोड़ा दिखा दीजिए। r की वैल्यू सबको मालूम है? 8.31। n की वैल्यू आपको मालूम है? दोनों वैल्यू लिख लो। k की वैल्यू आ गई। nn कैंसिल हो जाएगा। बढ़िया, कैंसिल कर दीजिए। वेरी गुड।